जय यीशु, जय मसीह। मेरे ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज फिर से एक नया वीडियो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप वीडियो सब देखते होंगे और जरूर एक दूसरे को इस वीडियो को साझा करते होंगे। आज मैं आपके बीच में आपके जीवन में जो पहाड़ है, जो समस्या का पहाड़ है, जो तकलीफ का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, उसको निकालने का, उसको कैसे निकाल सकते हैं प्रभु आज हमें इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। और हम कई बार प्रार्थना करते हैं लेकिन हम अपने जीवन में उस प्रार्थना का फल को नहीं पाते हैं। ये कारण भी आज प्रभु हमें बताएंगे। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष और ब्लेस से भरे, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु आपको उस समस्याओं से, उस तकलीफ से, उस विपत्ति से, उस तरह से बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को इस वीडियो के द्वारा उद्धार करेंगे। क्योंकि खुदा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना वाणी भेजकर उस गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को उठाऊंगा, वो समस्या में गिरे हुए व्यक्ति को उठाऊंगा। आज इस वीडियो में प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस वीडियो को आखिर से देखना और हो सके तो जरूर इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें जिसके द्वारा प्रभु इस वीडियो में महान काम रहस्य प्रकट करें। पवित्र पुरुष का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुदा परमेश्वर आज हमें बुद्धि विवेक ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा पिता हम जान सकें, समझ सकें तेरा वचन को प्रभु, और हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा प्रभु वो आदेश दे सकें, कमांड कर सकें और वो पहाड़ को प्रभु हटा सकें। पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से प्रभु हम काम कर सकें। ये प्रार्थना निवेदन प्रभु उस व्यक्ति के लिए करता हूँ पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हो कर सकेगा। खुदा परमेश्वर तू उसके हाथों से तू महान काम करने जा रहा है, तू उसके जीवन में महान काम करने जा रहा है। खुदा परमेश्वर ये प्रार्थना निवेदन करता हूँ प्रभु आपसे कि आप जरूर उसको मदद करेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जय यीशु, जय मसीह। दोस्तों आइए हम वचन की ओर आगे जाएंगे। एक व्यक्ति कैसे पहाड़ को हटा सकता है उसके विषय में प्रभु हमें क्या कहते हैं, आइए हम सुनेंगे। दोस्तों ये आपके सामने वचन है, आप पढ़ सकते हैं। संत मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 22 से लेकर आगे की ओर। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। दोस्तों इसी वचन के अनुसार इस वचन में खुदा परमेश्वर हमें बताते हैं, सिखाते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में जो पहाड़ है, जो रोग है, बीमारी है, उसको आदेश दो, उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो उखड़ेगा और समुद्र में गिर जाएगा। क्योंकि खुदा परमेश्वर का वचन है, आपका नहीं, लोगों का नहीं, ईश्वर का वचन है और ईश्वर का वचन कार्य करता है। और ये वचन के द्वारा कई सारे रोग, कई सारे बीमारी, कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आप उखाड़ के फेंक सकते हैं उस समुद्र में। कभी आपने सोचा है आपके जीवन में जो बीमारी है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए? अगर नहीं सोचे हैं तो आज जरूर आप उसको सोचिए। आप आदेश दीजिए, कमांड कीजिए, हे उखड़ बीमारी की आत्मा, मैं तुझे कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मेरे शरीर को छोड़ और जाके समुद्र में गिर जा। और संदेह नहीं करना, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना, और प्रभु यीशु उसी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा उसी वचन के द्वारा काम करेगा। क्योंकि वचन कहता है, ईश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1-2 में कहता है, पृथ्वी में अंधकार था और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ठीक उसी तरह ईश्वर का वचन में ज्योति है, लाइट है, रोशनी है, और अंधकार की शक्ति को कुचलने के लिए सामर्थ्य से भरा हुआ है।
आप जो वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में कई सारी जगहों में अगर अंधकार की शक्ति काम कर रहा है तो आप आदेश दें, प्रभु यीशु के नाम से वो सब चीजें हट जाएगा और रोशनी से भर जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि खुदा परमेश्वर ने मुझे बनाया अपने प्रतिरूप में, उसने मुझे अधिकार दिया है, उसने मुझे अपना बेटा बनाया है। जितनों ने उसे विश्वास किया, ईश्वर ने उसे ईश्वरीय संतति बनने का अधिकार दिया है और अधिकार से मैं घोषणा कर सकता हूँ, ये विश्वास कीजिएगा, ऐसे घोषणा कीजिएगा। खुदा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इस वीडियो में जरूर बने रहना, आगे सुनिए वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। कई बार हम इस वचन को मनन नहीं कर पा रहे। देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं कई सारी चीजें तुरंत हो जाएगा और कई सारी चीजें होने में, दिखने में समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अपेक्षा करो, धीरज रखो और जरूर होगा। और कार्य किए बिना वचन लौटता नहीं, ईश्वर के मुख से निकला हुआ वचन याद रखिएगा। जब आप प्रार्थना किए हैं समस्याएं, तकलीफ के ऊपर, बीमारी के ऊपर और वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कभी मत सोचना कि वो प्रार्थना बेकार गया है, कभी मत सोचना कि वो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं था, कभी मत सोचना आप ऐसा, क्योंकि ये संदेह शैतान आपके दिमाग में डालेगा। शैतान दुष्शक्ति आपको बोल सकता है लेकिन आप उसको हरा सकते। बोलना प्रभु यीशु के नाम से, झूठ के पिता मैं तुझे श्राप देता हूं, झूठ के पिता शैतान मैं तुझे बांधता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं जो बोल दिया हूं वो मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु का वचन है और वो वचन कार्य करेगा और कर चुका है, मैं विश्वास करता हूं। इस तरह से आप जब घोषणा करेंगे, प्रभु आप उसमें से, उस विपत्ति से, उस बीमारी से निकाल बाहर लाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ अभी इस समय वीडियो जो देख रहे हैं, प्रभु आपको उस समस्याओं से निकाल रहा है। बहुत सारे भाई बहन के जीवन में प्रभु ब्लेस कर रहा है, क्योंकि वचन की ज्ञान के अभाव के कारण हम नष्ट हो रहे हैं, वो बंधन से फंसे हुए हैं। इसीलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदा ही सत्य है, यीशु मसीह ही सत्य है और वो सत्य खुदा परमेश्वर को हम जानते हैं और स्वतंत्र होके अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए उसने कोड़े खाए, इसीलिए उसने मार खाया, जिससे कि आप चंगे भले होके उसकी महिमा कर सके। ये वचन बहुत मूल्यवान है उन भाई के लिए। और रक्तस्राव स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पड़ी हुई थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसने कहा होगा यीशु भला चंगा करता है। अब जब वो विश्वास करती है और यीशु का पल्ला को छू लेती है तो भला चंगा हो जाती है। आज इस वीडियो को उस भाई को भेजना, उस बहन को भेजना, उस मम्मी को भेजना, उस जरूरत जिसको है उसको भेजिएगा और देखना प्रभु उसके जीवन में महान काम करेंगे और उसका महान काम के द्वारा आप प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि ईश्वर का राज्य आप ला सकते हैं उसके जीवन में। ईश्वर का राज्य आप ला सकते हैं उस भाई बहन के जीवन में। और आइए हम सब लोग मिलके उस भाई के जीवन में उस दुष्शक्ति, उस दुष्कार्यों को समाप्त कर डालें, क्योंकि हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपका परिवार पवित्र परिवार बन के इस धरती पे एक ऐसा परिवार होके जिए जैसे कि लोग कह सकें देखो सच्चा मसीह, सच्चा भाई बहन की तरह। आइए पवित्र क्रूस का चिन्ह करें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु है, ये जो वीडियो देख रहे हैं प्रभु आप ब्लेस करें। धन्यवाद यीशु। जय यीशु, जय मसीह।